गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने रिप प्रोटोकॉल की। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। वैसे ये प्रोटोकॉल अब आउटडेटेड हो गया है, कोई सपोर्ट नहीं करता है इसको अब। बट फिर भी एक राउटिंग पर्पस के हिसाब से मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा पालो अल्टो पे। ठीक है, कैसे हम इसको पिंग कराएंगे एक नेटवर्क से। ठीक है, एक मतलब अपने राउटर से दूसरे राउट इसे पालो अल्टो में। ठीक है, तो मेरे पास ये टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी देख के और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे कि इसमें यहाँ पे ये देखो लूप बैक है, मैं लूप बैक के थ्रू जाऊंगा। ये राउटर है मेरे पास, ये मेरी पालो अल्टो है जिस पे मैं लूप बैक बनाऊंगा आप ही के सामने। ठीक है, एक मिनट में अपना पेन ओपन कर लेता हूँ। ईपिक EPIC। ओके, तो जी देखो, ये मेरा यहाँ पे लूप बैक है, ये लूप बैक है, ये लूप बैक है। कहाँ पे बनाऊंगा मैं? पालो अल्टो में बनाऊंगा। राउटर है मेरे पास। ठीक है, ये लूप बैक यहाँ पे बनाऊंगा और ये लूप बैक यहाँ पे बनाऊंगा। किस में? राउटर में 1 1 और 11 5 6 7। ये मैं कहाँ पे बनाऊंगा? अपना फायरवॉल पे बनाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रैच से लेके चलूंगा। मेरे पास अभी फायरवॉल में कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, कुछ भी। डिफॉल्ट है पालो अल्टो मेरी, यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा। ये मेरा यहाँ पे DHCP से IP मिला हुआ है 131 जो मैंने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना और मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको एप्लीकेशन लगा देते हैं यहाँ पे ACC। ये सब हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में, सब कवर करेंगे। ठीक है, क्या होता है ये। और यहाँ पे कॉलम 3 कर लेंगे और अच्छे से दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो और इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे मोस्टली आपके लॉग्स वगैरह देखो। मेरे यहाँ पे कोई भी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। इंटरफेसिस पालो अल्टो के कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं है। ऐसे मेरे यहाँ पे राउटर का कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। ऐसे ही मेरा यहाँ पे पालो अल्टो का, ऐसे ही मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। क्या की थी? हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, जोन वगैरह बनाए थे, इंटरफेसिस कॉन्फ़िगर किया था। तो वही आज हम यहाँ पे करेंगे। फिर सिक्योरिटी करेंगे, नेट पॉलिसीज वगैरह यहाँ पे, ये नेट सिक्योरिटी सब करेंगे। बट पहले हम यहाँ पे कहाँ पे चलते हैं? नेटवर्क में जोन क्रिएट करेंगे। जोन क्रिएट करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है ना, नेम क्या कर लेते हैं इसको? ये हमारा इनसाइड का कर लेते हैं, IN इनसाइड। ये हमारा क्या है? इनसाइड है। और ये इसको हम क्या कर लेंगे? टैप 3 कर लेंगे, लेयर 3, क्योंकि IP पे देना है ना। तो यहाँ पे इनसाइड, ओके। और एक हम यहाँ पे क्या बना लेंगे? अपना आउटसाइड, OUT आउट SID आउटसाइड। ओके, और यहाँ पे लेयर 3 और ओके कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा यहाँ पे जोन मैंने क्रिएट कर दिया। अब इंटरफेसेस पाएंगे। आपको पता है मेरा 1 बाय 1 मेरा क्या है? आउटसाइड है, और 1 बाय 2 मेरा क्या है? इनसाइड है। उसी के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे। 1 बाय 1 मेरा क्या है? 1 बाय मेरा आउटसाइड है। तो यहाँ पे टैप क्या करेंगे? लेयर 3। ठीक है ना, और जी यहाँ पे क्या करेंगे? डिफॉल्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 बाय 1 मेरा क्या है? आउटसाइड है, ध्यान रखना आउटसाइड है। और आउटसाइड की IP भी आपको याद होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 192.168.10.100। देखो ना, यहाँ पे देखो, ये .10.100 1 बाय 1 की। ओके, तो स्लैश स्लैश करना मत भूल जाना, 24 सबनेट देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडवांस में जाके आपकी पिंग प्रोफाइल देखो, मेरी बनी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको नई बनानी है तो नई बना के आप पिंग प्रोफाइल को इनेबल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो इंटरफेस पिंग, ये डिफॉल्ट वर्चुअल राउट, ठीक है ना, अनटैग। तो अब 1 बाय 2 मेरा क्या? इनसाइड है। तो चलते हैं। आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, CONNECTED कनेक्टेड टू LAN। ओके, यहाँ पे लेयर 3, यहाँ पे आपका डिफॉल्ट, और यहाँ पे ये आपका इनसाइड। इनसाइड की तरफ है, IPv4 दे देंगे। और IPv4 यहाँ पे हमारा क्या होगा? 192.168.1.100/24। ओके, तो यहाँ पे देने के बाद अब मैं यहाँ पे एडवांस पे जाऊंगा। एडवांस पे देने के बाद यहाँ पे अलाउ पिंग कर देंगे, बात खत्म। अब यहाँ पे देखो, ये क्या था? ये यहाँ पे हमारा लेयर 3 पिंग पिंग सब। और यहाँ पे आपका डिसेबल, और ये देखो यहाँ पे कमेंट आ जाएगा,
यहाँ पे कनेक्टेड टू लैन, कनेक्टेड टू लैन है। चलो इसमें भी हम क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे वन बाय वन को। हमारा ये क्या है, हमारा ये आउटसाइड है, और जी यहाँ पे दे देंगे कमिट CONNECTED कनेक्टेड टू वैन, वैन कर देंगे यहाँ पे। ओके देखो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई यार टू की, तो यहाँ पे इसको भी एडिट कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगी। 1/2 कनेक्टेड टू लैन, बस ठीक है। आईपी वगैरह दे दी, इतना काम करना था। अब हम क्या चलेंगे, अब हम अपना पॉलिसीज में चलेंगे, जो मैंने बताया था। यहाँ पे नेट में चलेंगे। नेट में जाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। नाम दे देंगे इन साइड, इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, OUTSID। इसको कॉपी कर लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनसाइड, और जी यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या करेंगे, आउटसाइड। कर दिया, बात खत्म। ट्रांसलेट पैकेट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायनेमिक आईपी पोर्ट इंटरफेस, आपका इंटरफेस लेंगे, इंटरफेस, इंटरफेस, और यहाँ पे आपका 1/1, और यहाँ पे आपका ये 10.100 मतलब जो बाहर की आईपी है। ओके, और ओके कर देंगे। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाने के बाद नेट कर दिया यहाँ पे, और सिक्योरिटी अब करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद Ctrl+V, इनसाइड टू आउटसाइड। सोर्स हमारा क्या रहेगा, सोर्स हमारा इनसाइड आ जाएगा, रुक जाओ, ऐड सोर्स एनी, डेस्टिनेशन आउटसाइड। सोर्स भी यार आना चाहिए, 1 मिनट, देखो आ गया। यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड, बात खत्म। ओके हमारा बन गया, ये इंटरजोन बन गया यहाँ पे आपका। तो सॉरी ऊपर का देखो, यूनिवर्सल आपका जाएगा, आएगा, आउटसाइड है। ओके, ये सारा हमारा इनसाइड टू आउटसाइड हमारा बन गया। बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट कर दो, या फिर हमें एक अभी यहाँ पे वर्चुअल राउटर भी अपना कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्चुअल राउटर में जाएंगे, ठीक है ना, डिफॉल्ट में जाएंगे, डिफॉल्ट राउट दे देंगे यहाँ पे, स्टैटिक यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद नेम दे दो डिफॉल्ट, DEFALT, डिफॉल्ट। ओके, डेस्टिनेशन आईपी हमारी 0, कोई भी आओ सरकारी है, ठीक है ना, 0.0। और यहाँ पे आपको इंटरफेस 1/1, और इसका आईपी एड्रेस चुन लो, और यहाँ पे हमारा 192.168.10.2। क्योंकि .2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ISP है, मैंने पहली वीडियो में आपको समझा दिया था, ठीक है। ओके, ओके कर देंगे, ओके कर दिया। अब हमारे यहाँ पे क्या होगी, एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। एक हमें मतलब एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई एंड टू एंड रीचेबिलिटी कराने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको कमिट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कमिट कर देंगे, हो जाने दो। फिर हम अपना यहाँ पे एक पिंग करके देखेंगे। तो तब तक हम अपने पीसी को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद ये हमारा 98% हो गया। ये पीसी हो जाने दो लोड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रिप राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। वैसे ये अब बंद हो गया, कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना, खुद इसने निकाल दिया, सिस्को ने ख़त्म कर दिया, अब कोई भी सपोर्ट नहीं करता इसको। ओके करेंगे, अभी स्टार्ट हो रहा है मेरा पीसी, रुक जाओ। पिंग करके देखेंगे बाहर की दुनिया पिंग हो रही है कि नहीं, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो ये मेरा नेटवर्क है कि नहीं है। यहाँ पे पिंग कमांड करेंगे CMD, CMD पे गए, और PING पिंग किसको, 8.8.8 को, ठीक है। पिंग हो गया, देखो ये मेरे एंड टू एंड रीचेबिलिटी हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ पे हम आप बोल रहे हो कि यार नहीं कुछ तो भी लोचा है, तो यहाँ पे हम गूगल पे जाके
एक कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेंगे अपनी, ठीक है, कोई भी वेबसाइट। थोड़ा सा देखो वर्चुअल है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बी पेशेंस। तो GOOGLE.com, google.com हो जाएगा। देखो हो गया, देखो हो गया। FB.com, FB.com, यूट्यूब कर लेंगे, YT करके देखते हैं। देखो फेसबुक ओपन हो गया और यहाँ पे YT भी हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया ना, बात खत्म। कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। देखो डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी नहीं है, नो। ओके, तो ये नो करते ही फिर इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद HOST होस्ट नेम R1। चलो हो जान देते हैं, पहले हो जाएगा, देखो ठीक है ना, हो गया R1। अब यहाँ पे इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा, गिग 0/0। ओके, आईपी एड्रेस में क्या करेंगे, 192.168.1.10 255.255.255.0। ओके कर दिया। तो करने के बाद अब यहाँ पे आपको देख लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे आपका नो शटडाउन नहीं किया ना, देखो। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस GIG गिग 0/0, नो शटडाउन। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो अभी हो गया अप। तो अब हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे, एक लूप बैक बनाएंगे, दो लूप बैक बना लेंगे, 11 और 11 वाला। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ओके, LWP लूप बैक इंटरफेस LWP लूप बैक 1 और जी आईपी एड्रेस क्या 1.1.1.1, ओके, इन सॉरी 255.255.255.0 यहाँ पे। ओके, और फिर और एक यहाँ पे क्या करेंगे, लूप बैक 2 बना लेंगे एक। ओके, एग्जिट करेंगे, इंटरफेस LWP लूप बैक 2 और उसकी आईपी एड्रेस क्या दे देंगे, आईपी एड्रेस दे देंगे 11.11.11.0 255.255.255.0। ओके, तो यहाँ पे अब देख लो, ओके यहाँ पे नहीं दे सकते ना, ओके सॉरी गलती होगी, यहाँ पे 1 एंटर हो गया। और यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया। ओके, तो चलते हैं, अब हम यहाँ पे रिप इनेबल कर लेते हैं। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे ROUT राउटर रिप इनेबल करेंगे। नेटवर्क कौन सा जो हमने यहाँ पे दिया है, कौन, पहले तो 192.168.1.0 कर दिया, एंटर। फिर दूसरा भी तो नेटवर्क है, कौन सा, आपका 1 का लूप बैक वाला, ठीक है, और जी 1.1.1.0 एंटर। और फिर 11 वाला 11 11 11 बस एंटर, एंटर कर दिया, बात खत्म। वर्जन यहाँ पे हमारा कौन सा 2 वर्क कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, नो ऑटो समरी। ओके, अब यहाँ पे दिखा देते हैं, देखो अब आपका यहाँ पे सारा शो आईपी राउट, ये देखो सी के नाम से आ रहा होगा यहाँ पे, ये और ये लूप बैक है, ये हमारे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे लोकल है, कनेक्टेड है, एस है। ओके, तो अभी एस के नाम से जब इधर मैं राउटर किस पे, फायरवॉल पे अपना क्या कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा रिप, किसके साथ, 5 6 7 के साथ। तो आपको यहाँ पे एस के नाम से क्या दिखेंगे, एस के नाम से स्टैटिक, सॉरी यहाँ पे रिप के नाम से, RIP रिप के नाम से आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन राउटिंग की दिखेगी। तो अब हम चलते हैं अपनी फायरवॉल पे, इसको राइट कर लेते हैं, राइट, बस इतना काम था हमारा यहाँ पे, जो कि हमारा काम हो गया। अब हम चलते अपनी पालो अल्टो पे। पालो अल्टो पे जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रिप इनेबल करोगे, वर्चुअल राउटर में जाओगे, डिफॉल्ट में जाओगे,
देखो ये रिप दिख रहा है ना, ये रिप, तो ये रिप में जाओ। रिप में जाने के बाद आप क्या करोगे, रिप में जाने के बाद अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो क्या क्या, अपने लूप बैक बनाओ पहले तो भाई, ठीक है ना। लूप बैक बनाए थे कि नहीं बनाए थे वो देख लो पहले। इंटरफेस, यहाँ पे लूप बैक, रुको, नहीं लूप बैक नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लूप बैक बनाओगे, क्रिएट करोगे कहाँ पे, अपनी फायरवॉल पे। तो चलते हैं, यहाँ पे लूप बैक क्रिएट किया, लूप बैक पे गए। लूप बैक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लूप बैक, नेटवर्क इंटरफेस लूप बैक ऐड, ऐड कर दोगे। 5 के नाम से बना लो, ठीक है ना, 5 के नाम से बना लिया। 5 के नाम से बनाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे लूप बैक कमेंट डाल दो, LOOP लूप BACK लूप बैक, ओके। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे राउटर और जी सिक्योरिटी जोन आपका यहाँ पे इनसाइड, सिक्योरिटी जोन क्या करोगे, इनसाइड कर दोगे। इनसाइड करने के बाद क्या करोगे, इनसाइड करने के बाद आपको यहाँ पे IP भी तो देनी पड़ेगी, IP ऐड करेंगे 5.5.5.5/32, ओके, /32 कर दिया। एडवांस यहाँ पे पिंग, ये नहीं करना भूलना, ठीक है ना। और भी हम अलग तरीके से बना सकते हैं, देखो VLAN में गए SVI की तरफ से बना सकते हैं, ठीक है ना, SVI। तो ऐड करेंगे यहाँ पे 6 के नाम से बना लिया, चलो यहाँ पे 6 के नाम से कमेंट LOOP लूप BACK लूप बैक, ओके। और यहाँ पे हम अपना डिफॉल्ट सिक्योरिटी जोन क्या करेंगे, सिक्योरिटी जोन आपका इनसाइड रखेंगे। और यहाँ पे IP भी कर लेंगे 6.6.6.6/32, ओके। करने के बाद आपको एडवांस में आना है, वही पिंग प्रोफाइल इनेबल कर देनी है, ओके। तो पिंग 6 और ये एक और बना लो, चलो 7 बना लो, 7 के नाम से 7। और यहाँ पे आपका क्या डिफॉल्ट, और यहाँ पे आपका क्या सिक्योरिटी जोन इनसाइड, और IP 7 के नाम से दे दो 7.7.7/32, ओके। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, यहाँ पे 8 का भी दे सकते हो, अब यहाँ पे आप 8 का भी दे सकते हो, चलो रुको 8 दे दिया। और यहाँ पे आप एडवांस, बट उस लूप बैक में नहीं दे सकते थे आप, ओके। चलो इसको भी एडिट कर लेंगे, IPv4, इसको भी हम क्या 8 क्लास A, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, ओके करने के बाद अब हमें जो ये एडवर्टीज की है, अब हम इसको कहाँ पे, रिप में भी तो करेंगे ना। डिफॉल्ट में गए, रिप में गए, इनेबल किया, ऐड किया। और यहाँ पे इंटरफेस कौन सा, 1 बाय आपका, यहाँ पे कौन सा 1/2 बाहर का या अंदर का, यहाँ पे 1/2 अंदर का, मतलब इनसाइड 1/1, 1/2 क्या है, इनसाइड है। तो यहाँ पे बस इतना करना है, ओके कर दो, ओके कर दिया। 1 बाय आपका 2 आ गया, इनसाइड है ना 1/2, ये देखो 1/2 इसलिए। और यहाँ पे अब हम एक और ऐड करेंगे अपना 6, बाकी का नॉर्मल, ओके करेंगे। और यहाँ पे इंटरफेस 7 और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या करेंगे, आपका ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ओके करेंगे, ओके कर दिया 6 7, ओके। तो यहाँ पे कमिट और यहाँ पे कमिट हो जाने दो। और देखो आपके क्या नहीं आ रहे थे, यहाँ पे राउट नहीं आ रहे थे ना, शो IP राउट करेंगे, शो IP ROUT, आपके एस के यहाँ पे R के नाम से आ जाएंगे, देखना। अभी हो जाने दो उसको सेव, ठीक है ना, अभी सेव नहीं हुआ होंगे, अभी सेव नहीं हुआ होगा, देखो 98 हुआ है ना, अभी सेव नहीं हुआ होगा, रुक जाओ, 98 हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो जाने दो सेव, कमिट सक्सेसफुली, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी बड़ा कर लेंगे, R के नाम से आ गए, देखो अभी ये देखो R के नाम से आ गए। और अभी आप क्या करोगे, यहाँ से पिंग करोगे, PING पिंग 6.6.6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पिंग हो जाएगा। देखो ये 1 ड्रॉप क्यों हुआ, ये आर्प का होता है, ये आर्प का भी समझाएंगे, आर्प क्या होती है, ठीक है ना।
और यहाँ पे सेकंड टाइम क्यों नहीं हुआ? देखो जैसे किसी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ खाली आपका, जैसे कि किसी के घर पे जाते हो, पहली फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो क्या लगता है, पूछ पूछ के जाना लगता है, टाइम लगता है, ठीक है ना। और जब आप दूसरी बार जाओगे तो आपको एड्रेस मालूम होगा कि भाई कहाँ कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, तो वो क्या होगा, वो आपको नॉलेज में, आपकी राउटिंग टेबल में आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, फिर आपका लर्न हो जाएगा। तो पहली बार इसलिए ड्रॉप होता है, टाइम आउट हो जाता है उसका जाने जाने के लिए। तो सिक्स टाइम तो आपको पता ही है। 7 का देख लो, पिंग पिंग 7.7.7 एंटर करो, तो ये भी आपका पिंग हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ पे, टाइमर्स वगैरह, और जी आपका यहाँ पे राउटिंग टेबल तो मैंने दिखाई दी आपको यहाँ पे, और इसमें भी दिखा दूंगा मैं यार आपको CLI मोड फायरवॉल में। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं और रिप में चलते हैं और टाइमर्स देख लो। तो 1 है अपडेट टाइमर, और एक्सपायर इंटरवल 180, और यहाँ पे आपका डिलीट इंटरवल आपका 120। ओके, तो ये है आपके यहाँ पे ऑथ प्रोफाइल है, ये बाद में देखेंगे, अभी छोटा मोटा ये बाद में देखेंगे। ओके, तो इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इसके बाद हम अपना पुट्टी ओपन करेंगे, PUTTY पुट्टी। ओके, तो लॉगिन करते हैं अपनी फायरवॉल को 192.168.10.131, एंटर। एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एडमिन, कीबोर्ड एडमिन। ओके, ठीक है, पासवर्ड दे दिया मैंने। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे अब मैं क्या दिखाता हूँ, फायरवॉल की CLI में भी, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था ना कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं। तो सॉरी, मैं इनेबल चला रहा हूँ यहाँ भी, कोई नहीं। तो शो करने के बाद क्या, ROU राउटिंग राउट, RO राउट, एंटर कर दो। देखो यहाँ पे ये रहे। ओके, तो ये रहे आपके यहाँ पे राउट्स वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। और भी यहाँ पे FBI FIB, सॉरी FIB है, FIB। ओके, ये रहा यहाँ पे। ओके, और बग DEB डिबग, यहाँ पे IP रिप इवेंट, ये देखो इवेंट ऑन, जब वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे आपको दिखा देगा, ये देखो रिप हुए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रिप, हाउ टू इनेबल रिप इन राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसमें सॉरी पालो अल्टो में। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।